हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन्स। कन्वर्जन करने के लिए मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन को भी लिया है, बट उससे पहले कुछ रूल्स को देख लेते हैं। व्हाट आर दोज रूल्स? दोज विल बी हेल्प टू पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। इफ ऑपरेंड कम्स देन पुश इनटू द स्टैक। जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑपरेंड आएगा उसको हम यहां पर स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट इज इफ ऑपरेटर कम्स। अब हमारे पास स्ट्रिंग से यानी एक्सप्रेशन से ऑपरेटर आता है, देन क्या करेंगे हम? पॉप टू आइटम्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में से शुरुआत के, जाहिर सी बात है पॉप ऑपरेशन ऊपर से ही लगने वाला है, तो शुरुआत के दो ऑपरेंड्स को हम पॉप आउट करेंगे एंड देन सेव देम इन द वेरिएबल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी जो पहले आइटम पॉप हुआ उसको हम ए वेरिएबल में डाल लेंगे और जो दूसरा आइटम हमारे पास पॉप होगा उसको हम बी नाम के वेरिएबल में सेव कर देंगे। देन अरेंज बी ऑपरेटर ए। ये अरेंजमेंट को हमें ध्यान रखना है, मींस हम उन दोनों वेरिएबल्स को यानी उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को बी ऑपरेटर यानी जो भी ऑपरेटर हमारे पास आ रहा था उसके साथ इस तरह से अरेंज करेंगे। उस ऑपरेटर को हम इन दोनों के बीच में रखेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन फिक्स कन्वर्जन एंड कंसिडर इट एज एन ऑपरेंड एंड देन अगेन पुश इट इनटू द स्टैक। यानी ये ऑपरेशन करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन या जो भी फॉर्म बनेगा उसको हम वापस से स्टैक में डाल देंगे और अब आगे की जितनी भी कन्वर्जन है यानी जितना भी प्रोसेस बचा हुआ है उस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए, उस प्रोसेस के लिए वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो एज एन ऑपरेंड कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट इज अप्लाई स्टेप नंबर 1 2 3। इन तीनों ही स्टेप को हमें लगातार अप्लाई करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट यानी लास्ट ऑपरेटर या जो भी ऑपरेंड है वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारे पास प्रोसेस नहीं हो जाती। दीज आर दी वेरी सिंपल स्टेप्स। मैं अभी यहां पर इस एग्जांपल को करके दिखाता हूं एंड देन फाइनली क्या होगा? फाइनली वी विल गेट दी आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हम स्टैक में एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को फाइनली देखेंगे जो कि हमारी आउटपुट एक्सप्रेशन होगी और स्टैक में सिंगल वही एक स्टैक आइटम बचने वाला है। फाइनली वी विल गेट आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड विच इज ऑल्सो द सिंगल आइटम। यानी स्टैक में सिर्फ एक ही आइटम बचेगा जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा और वही हमारा आंसर होगा, यानी हम जिसके लिए सब कुछ करने वाले हैं। आइए इस एग्जांपल को मैं देखने की कोशिश करता हूं। हम यहां पर पहले एक स्टैक का एक ब्लैंक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द ब्लैंक फॉर्मेट। ब्लैंक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। नाउ सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेंड मिला। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑल ऑपरेंड्स मस्ट बी पुश्ड इनटू द स्टैक। देन ए इज पुश्ड इनटू द स्टैक, then B pushed into the stack. Now operator comes. जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर आया हमें शुरुआत के दोनों ऑपरेंड्स को स्टैक में से पॉप आउट करना है एंड रेस्पेक्टिवली उसको A और B में सेव करना है। देन A हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें कि नॉर्मली ये B आ गया, ये पॉप आउट हो गया। देन B इज एन वेरिएबल जिसमें कि हमारे पास इस A को हमने सेव करा दिया। नाउ वी हैव टू अरेंज दैट B ऑपरेटर A यानी B वेरिएबल की वैल्यू, देन ऑपरेटर जो कि हमारे पास आया है एंड देन ए वेरिएबल की वैल्यू यानी b इक्वल्स टू a, ऑपरेटर मींस प्लस एंड देन a की वैल्यू यानी b एंड देन क्लोज देम इनटू द पैरेंथेसिस। और जो भी हमारे पास ये वैल्यू बन करके आई है अगेन पुश इट इनटू द स्टैक। अब हमारे पास स्टैक में अंदर ये वैल्यू हमने पुश कर दी। नाउ नेक्स्ट इज ये वेरिएबल्स हमारे पास खाली हो गए, यहां पर हमारे पास कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट इज ई। ई हमारे पास ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया गया। एफ फिर से हमारे पास एक ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया गया। नाउ अगेन ऑपरेटर केम, ऑपरेटर कम्स, देन अगेन हम यहां पर शुरुआत के दो ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना शुरू करेंगे। एफ विल बी पॉप आउट एंड विल बी सेव टू ए, ई विल बी पॉप्ड आउट एंड सेव टू बी। देन अरेंज बी ऑपरेटर ए यानी जो भी ऑपरेटर आपके पास आया है वो बीच में आएगा एंड देन बी ऑपरेटर ए यानी बी की वैल्यू, ऑपरेटर एंड देन ए की वैल्यू, क्लोज देम इन दिस पैरेंथेसिस। और अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा करके हमें फिर से वापस स्टैक में पुश करना है। देन पुश इट इनटू द स्टैक लाइक E/F। और अब ये भी हमारे पास खाली हो गया, ये भी वेरिएबल्स हमारे पास खाली हो गए। नाउ लास्ट इज एस्टेरिक। एस्टेरिक इज अगेन एन ऑपरेटर। सेकेंड स्टेप ऑपरेटर कम्स पॉप टू आइटम्स यानी अब तो ये हमारे पास ऑपरेंड की फॉर्म ही लेने वाले। देन पॉप दिस वन इनटू ए लाइक दिस, सॉरी पॉप बी इनटू
वेरिएबल बी, ये दोनों हमारे पास यहां से खाली हो गए, एंड देन एस्ट्रिक बी ऑपरेटर ए, यानी बी की फॉर्मेट आ जाएगी ये ए प्लस बी ऑपरेटर एस्ट्रिक एंड देन ए की वैल्यू ये हमारे पास है, स्टैक में डाल देंगे, यानी अब स्टैक में हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचा। हमारे पास अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है स्टैक को स्कैन करने के लिए, एक्सप्रेशन को स्कैन करने के लिए। वापस आते हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम इसको टिल द लास्ट इनपुट प्रोसेस्ड, सारे के सारे आइटम प्रोसेस हो चुके हैं। देन फाइनली वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एज एन टॉप ऑफ स्टैक व्हिच इज आल्सो अ सिंगल आइटम। अब देख सकते हैं ये टॉप ऑफ स्टैक हुआ, और ये क्योंकि सिंगल आइटम ही है स्टैक का, तो यानी यही हमारे पास आइटम इनफिक्स कन्वर्जन वाली एक्सप्रेशन को पाना चाह रहे थे, वही ये है। एंड देन पॉप इट आउट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज द सिंपल स्टेप, 3 स्टेप्स आर मोस्ट कॉमन स्टेप। इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस ऑपरेटर को चेक नहीं करना, सिंपल सा रूल है। ऑपरेंड्स को सारे के सारे पुश कर दीजिए, ऑपरेटर आता है तो इनफिक्स में काम कर रहे हैं तो दे बी ऑपरेटर ए ओनली इन द केस ऑफ पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। आइए अब देख लेते हैं फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन के रूल्स में हमने हल्का माइनर सा चेंज किया है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वैसे ही रहने वाला है। पहला मेजर चेंज किया है, रिवर्स द गिवन एक्सप्रेशन। आपको जो भी प्रीफिक्स वाली एक्सप्रेशन दे रखी है जिसको हमें इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो आप उसको पहले रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि हम फेमिलियर हैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करने के लिए, या फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं स्कैनिंग राइट टू लेफ्ट। सपोज ये मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखी है विच इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं प्रीफिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर आप पहले देख पा रहे हैं। देन आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द इनफिक्स। तो मेरे पास 2 मेथड है, या तो मैं इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दूंगा मींस रिवर्स कर दूंगा, या फिर मैं इसका राइट से लेफ्ट स्कैन करना शुरू करूंगा, बात वही है। नेक्स्ट, इफ ऑपरेंड कम्स देन पुश ऑल द ऑपरेंड्स इनटू द स्टैक। देन इफ ऑपरेटर कम्स पॉप 2 आइटम्स लाइकवाइज ऑफ अर्लियर मेथड। हम उन दोनों आइटम्स को रेस्पेक्टिवली ए और बी नाम के वेरिएबल्स में सेव कर लेंगे। Then arrange A operator B. This is the reverse case of the postfix to infix conversion. Prefix to infix conversion में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम B operator A लिख रहे थे when we were working with the postfix to infix, but ये क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन है then A operator B। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देन मैं यहां पर एक स्टैक ड्रॉ कर लेता हूं। स्टैक ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑपरेंड्स कम। देन सबसे पहले हमारे पास क्या है, इधर से स्कैन करना शुरू करेंगे तो हमारे पास मिला f, तो f इज एन ऑपरेंड। देन सिंपली पुश इनटू द स्टैक। नाउ e comes, e is an operand, push into the stack. Now operator comes, then pop out 2 items. फर्स्ट e को पॉप आउट करेंगे तो उसको हम a में सेव कर लेंगे, फिर f को पॉप आउट करेंगे तो हम उसको b में सेव कर लेंगे, एंड देन वी विल अरेंज a ऑपरेटर b means the value of a like e, operator which come that is slash and b। ये हमारे पास एक नया ऑपरेंड आ गया, एंड देन पुश इट इनटू द स्टैक like e slash f। नेक्स्ट इज b, b is an operand, push into the stack। a is an operand, again push it into the stack। then operator means plus, जो भी कोई ऑपरेटर आएगा हमने यहां पर इसको होल्ड करके रखा है। देन अगेन हम यहां पर पॉप आउट कर रहे हैं 2 आइटम्स को, तो a की वैल्यू जाएगी a में, b की वैल्यू जाएगी b में, एंड देन फाइनली हम क्या करने वाले हैं, देन a ऑपरेटर b, a की वैल्यू मींस a, ऑपरेटर मींस प्लस, एंड देन b की वैल्यू, ये हमारे पास नई वैल्यू आ गई, इंसर्ट कर दीजिए स्टैक में, पुश कर दिया गया, ये सब खाली हो गए। नेक्स्ट एस्ट्रिक, अगेन देयर इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर आया है तो इसको हम पॉप आउट करेंगे, वेरिएबल में सेव कराएंगे a नाम के, ये हमने करा दिया, ये यहां से हट गया, इसको भी पॉप आउट कराया, ये b में सेव हो गया, ये यहां से हट गया। नाउ स्टैक इज एम्प्टी एंड देन एस्ट्रिक एज पर द रूल a ऑपरेटर b, a ऑपरेटर b मींस द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज द ऑपरेटर देन b, तो वैल्यू ऑफ a इज a प्लस b, देन ऑपरेटर एंड देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b। ये सब खाली हो गए, हमारे पास स्कैनिंग में अब कुछ भी नहीं बचा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाउ चेक,
ये इस प्रोसेस को हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट प्रोसेस नहीं हो जाए। हमने अप्लाई किया स्टेप नंबर 1 2 3 को, देन फाइनली वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। एक ही आइटम बचा है तो जाहिर सी बात है ये टॉप ऑफ स्टैक कहलाया, एंड द सिंगल आइटम, यही हमारे पास आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम पॉप आउट कर देंगे फाइनली एज एन फाइनल आंसर। तो by this particular simple approach we can convert postfix to infix as well as prefix to infix conversion. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।